प्रश्न 1, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी अक्षरों में अपने नाम के साथ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 अकबर, 2 मोहम्मद घोरी, 3 चंद्रगुप्त, 4 बाबर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने अपना नाम खुदवाया था और देवी लक्ष्मी की छवि भी सोने के सिक्कों पर खुदी हुई थी। 1173 से 1202 तक और 1202 से 1206 तक मुइज एद्दीन मोहम्मद, जिसे घोर के मोहम्मद के रूप में भी जाना जाता है, उसने घुरिद साम्राज्य के सुल्तान के रूप में सेवा की। उन्हें मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर सदियों तक बना रहा। भारत की मुस्लिम भूमि को फिर से हासिल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान और उच्च शहर के खिलाफ अपना पहला आक्रमण किया था। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण करने पर रोक लगा दी थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 औरंगजेब, 2 हुमायूं, 3 बाबर, 4 शाहजहां। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 औरंगजेब। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा का नाम लिखवाना छोड़ दिया था। उन्होंने आदेश दिया कि संगीत सुनने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसने अपने पिता को भी बंद कर दिया और कहा कि वह अब खुद ही सम्राट है। उसने अपने समय के सिक्के भी बनवाना शुरू कर दिए। उसे डर था कि अगर कलमा वाला सिक्का किसी गैर मुस्लिम या काफिर के हाथ लग जाए तो यह गंदा हो सकता है, जो कि मुस्लिम नहीं चाहते हैं। प्रश्न 3, सिल्वर टंका और कॉपर जीटल सिक्के किसने चलाए? आपके ऑप्शंस हैं 1 पृथ्वीराज चौहान, 2 चंद्रगुप्त, 3 औरंगजेब, 4 इल्तुतमिश। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के जीटल और टांका इल्तुतमिश ने बनवाए थे। वे चांदी और तांबे के बने थे। वह भारत में एकता प्रणाली लाने वाला तुर्की का पहला शासक था। टंका चांदी का बना होता था, जबकि जीटल तांबे का बना होता था। इन दोनों सिक्कों का प्रयोग सल्तनत के लिए अधिक सिक्के बनाने में किया जाता था। वह भारत का पहला सुल्तान भी था जिसे खलीफा ने स्वीकार किया था। वह मंगोलों, यिल्डोज और कुबाचा के हमलों से दिल्ली के सिंहासन की रक्षा करने में सक्षम था। प्रश्न 4, इल्तुतमिश द्वारा जारी 175 ग्रेन का सिक्का निम्नलिखित में से किस धातु का था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सोने का, 2 चांदी का, 3 एल्यूमिनियम का, 4 लोहे का। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 चांदी का टंका। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के टंके का वजन 175 ग्रेन था। उसके बाद बलबन ने इतने ही वजन का एक सोने का टंका जारी किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में उसने तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इसके अलावा इल्तुतमिश को सिक्कों पर टकसालों के नामकरण की प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। साम्राज्य के विशाल क्षेत्र में इन सिक्कों का समान रूप से उपयोग किया जाता था। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस राजा ने छत्र प्रकार से प्रेरित अपने चांदी के सिक्कों पर चित्र और द्विभाषी किंवदंतियों को अंकित किया? आपके ऑप्शंस हैं 1 मौर्य वंश, 2 पृथ्वीराज, 3 मुगल बादशाह, 4 सातवाहन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 सातवाहन। सातवाहन के चांदी के सिक्कों पर 2 भाषाओं में चित्र और किंवदंतियां थीं। ये छत्र प्रकारों पर आधारित थे। मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद सातवाहनों ने दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। सातवाहन वंश के दौरान गौतमी पुत्र सतकर्णी सबसे प्रसिद्ध राजा थे। सातवाहन राजाओं को सिक्के बनाने के लिए जाना जाता है, जो एक तरफ मध्य इंडो आर्यन और दूसरी तरफ तमिल में लिखे गए थे। प्रश्न 6, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 मुहम्मद तुगलक, 2 देवी चंद्रगुप्त, 3 विम कथविसेस, 4 समुद्रगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 विम कथविसेस। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति
विम कटफिसेस था और कुषाणों के सत्ता में रहने के दौरान इन सिक्कों की संख्या में भी वृद्धि हुई। लगभग 19 और 100 कॉमन एरा के बीच विम कटफिसेस ने कुषाण साम्राज्य के सम्राट के रूप में शासन किया। विम कुषाण वंश के 5वें राजा कनिष्क महान के पूर्वज थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान लगभग पूरे उत्तर भारत पर शासन किया था। वह अपने विजय अभियानों में इतना सफल था कि उसने अपना नाम सोने के सिक्कों पर लिखवाया और उन्हें सारी दुनिया के भगवान के शिलालेख के साथ जारी किया। प्रश्न 7, दुनिया का पहला सिक्का कब आया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 500 BC, 2 600 BC, 3 600 AD, 4 700 BC। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 आपका सही जवाब है 2 600 BC। दुनिया के पहले सिक्के पश्चिमी तुर्की के एक क्षेत्र प्राचीन लीडिया में लगभग 600 ईसा पूर्व दिखाई दिए। इलेक्ट्रम सोने और चांदी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिश्रण को दिया गया नाम है, जिसका इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए किया गया था। उनका एक मानक वजन था और उनकी शुद्धता और मूल्य की गारंटी के लिए एक डिजाइन के साथ मुहर लगाई गई थी। लगभग 600 BC में लीडियन, जिनका राज्य प्राचीन ग्रीस से जुड़ा हुआ था और जो अब तुर्की में स्थित है, सिक्कों का उपयोग करने वाले दुनिया के पहले लोग थे। प्रश्न 8, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 कटफिसेस, 2 हुमायूं, 3 चंद्रगुप्त, 4 शेरशाह सूरी। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 आपका सही जवाब है 4 शेरशाह सूरी। 1540 में हुमायूं को हराकर शेरशाह ने सूरी वंश की शुरुआत की। वह मध्य युग में भारत के सबसे अच्छे नेताओं में से एक थे। उसने डैम, एक छोटा तांबे का सिक्का, मोहर, एक सोने का सिक्का और रुपया, एक चांदी का सिक्का बनाया जबकि वह प्रभारी था। उसके चांदी के रुपए का वजन 180 ग्रेन था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी था। चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, मोहर सोने के सिक्के का नाम था, तांबे के सिक्के का नाम डैम था। इसका उपयोग मुगल काल, मराठा काल और ब्रिटिश भारत के दौरान भी किया जाता था। प्रश्न 9, टंका क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1 लोहे का सिक्का, 2 चांदी का सिक्का, 3 सोने का सिक्का, 4 पीतल का सिक्का। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 आपका सही जवाब है 2 चांदी का सिक्का। टंका चांदी का बना सिक्का था। एक टंका के बराबर 48 जीतल लगते थे। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को टंका और जीतल की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। टंका एक चांदी का सिक्का था जो भविष्य की सल्तनत मुद्रा की नींव के रूप में कार्य करता था। टंका मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्राचीन चांदी का सिक्का था। टंका को व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया था और पूरे भारत में लेन देन में इसका इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न 10, जीतल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 1 तांबे का सिक्का, 2 चांदी का सिक्का, 3 पीतल का सिक्का, 4 सोने का सिक्का। आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 आपका सही जवाब है 1 तांबे का सिक्का। जी हाँ, जीतल तांबे के सिक्के का एक प्राचीन रूप था जिसका उपयोग भारत में किया जाता था। वे आमतौर पर एक गोल या अंडाकार आकार के छोटे संप्रदाय के तांबे के सिक्के थे और प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन के रूप में उपयोग किए जाते थे। जीतल मध्य युगीन काल के दौरान भारत और नेपाल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्राचीन तांबे का सिक्का था। ये सिक्के उस समय के राजाओं और शासकों द्वारा जारी किए गए थे और विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए गए थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।